कोरोना महामारी को लेकर दुनिया भर के निशाने पर रहा चीन किसी भी तरीके से बचने में कामयाब नहीं हो पा रहा। चौतरफा देश उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब चीन के लिए एक नया बवाल खड़ा हो गया है और ये बवाल खड़ा हुआ है हंगरी में। वहां पर चीन की एक यूनिवर्सिटी खोले जाने पर जमकर बवाल हो रहा है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस बवाल की असली वजह है क्या और चीन क्यों निशाने पर आ गया है। हंगरी में चीन की फुदान यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले जाने का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि हंगरी सरकार ने चीन के दबाव में आकर राजधानी बुडापेस्ट में इस कैंपस को खोले जाने की मंजूरी दी है। कम्युनिस्टों के हावी होने का सता रहा डर। विरोध करने वालों का आरोप है कि अगर चीनी यूनिवर्सिटी का कैंपस देश में खुलेगा तो इससे कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा और कम्युनिस्ट हावी हो जाएंगे। हमारी ही सरकार कर रही देशद्रोह। हंगरी सरकार ने राजधानी बुडापेस्ट में चीन की फुदान यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने की मंजूरी दी थी। इसका काम भी शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने इसे शिक्षा में सुधार के लिए जरूरी फैसला बताया। विक्टर को चीन का करीबी माना जाता है। पहले तो इसका मामूली विरोध हुआ, अब हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक प्रदर्शनकारी छात्र पैट्रिक ने कहा कि हमारी सरकार ही देशद्रोह कर रही है। उसके इस कदम से हमारी एजुकेशन की क्वालिटी खराब होगी और इसका सीधा असर पूरी यूरोपीय यूनियन पर पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि हमारी सरकार चीन से रिश्ते ही ना रखे, हमारी यूनिवर्सिटी को ही बेहतर बनाया जाए। पैट्री कहते हैं जो फंड चीनी यूनिवर्सिटी को तैयार करने पर खर्च किया जा रहा है वो हमारी यूनिवर्सिटीज की बेहतरी पर खर्च किया जाए तो इससे देश और यूरोपीय यूनियन को फायदा होगा। एक और छात्र ने कहा कि जो जगह यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है वहां हमारे हॉस्टल बनने थे। हमारे रहने की जगह चीन जैसी किसी विदेशी ताकत को कैसे दी जा सकती है। चीन में तानाशाही हो सकती है लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं। खास बात यह है कि बुडापेस्ट के मेयर भी सरकार का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ उनके मोर्चे में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चीन की तानाशाही को यहां लेकर आना चाहती है, हम ये कभी नहीं होने देंगे। सरकार के अब तक के कदम। दरअसल अप्रैल के पहले हफ्ते में हंगरी सरकार ने बुडापेस्ट के बाहरी इलाके में फुदान यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने की मंजूरी दी। यहां मंजूरी मिली और वहां काम भी शुरू हो गया, यानी पहले से ही काफी कुछ पक रहा था। सरकार का कहना है कि फुदान वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है और इससे एजुकेशन लेवल इम्प्रूव होगा। विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार इसे फिजूल और सियासी पैंतरा बता रही है। दलाई लामा और उइगर मुस्लिमों का मुद्दा भी उठा। चीन के लिए इन प्रदर्शनों में परेशानी की एक और वजह भी है। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने बैनर्स लिए हुए थे। इनमें दलाई लामा और शिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती का जिक्र था। चीन इन दोनों ही मुद्दों पर बचाव की मुद्रा में होता है। बुडापेस्ट के मेयर जरगेली कारकोनी ने यहाँ तक कहा कि शहर की 2 सड़कों के नाम दलाई लामा और उइगर मुसलमानों के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। लुधियाना भी कर चुका चीन का विरोध। एक महीने में दूसरा मौका है जब चीन को यूरोप में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले लुधियाना ने चीन को 17+1 संगठन से अलग होने का फैसला किया था। लुधियाना ने बाकी देशों में भी ऐसा करने की अपील की थी। लुधियाना सरकार ने कहा चीन बंटवारे की रणनीति अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। साफ है यूरोप में चीन के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जिस तरीके से चीन लगातार घिरता जा रहा है उसकी समस्याएं भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी पहले ही उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और ऊपर से ऐसी छोटी छोटी समस्याएं उसके लिए दिक्कतें और बढ़ा रही हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।